हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन चेन को एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से ऑप्शन चेन रीड करते हैं। जो बिगनर्स होते हैं, जैसे कि नई नई ट्रेडिंग सीखने आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा वो पैनिक हो जाते हैं इस चीज़ को देखकर कि ऑप्शन चेन कितनी बड़ी है और कितना सारा डाटा होता है, क्या ओआई है, क्या है फलाना आइटम का है। काफ़ी ज़्यादा वो उस चीज़ में फंस कर रह जाते हैं और ऑप्शन चेन को अच्छे से रीड नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं बहुत बिल्कुल सिंपल चीज़ आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प आएगी। किसी भी ऑप्शन चेन को आप लोग देख सकते हो, जैसे कि चाहे आप लोग किसी ब्रोकर का यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लोग ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लोग धन का ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई एप स्टॉक ग्रो, जो भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, सब में ये सेम ही काम करता है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलेगा। आप लोगों को क्लिक करना है इसके ऊपर। तो पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑप्शन चेन होती क्या है। ऑप्शन चेन होता है जैसे कि कोई इंडेक्स है, इंडेक्स में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं उनकी उनको बाय करने का एक तरीका है ऑप्शन चेन, जहाँ पे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसको मैं बड़ी स्क्रीन करता हूँ, बड़े स्क्रीन करके कोई फ़ायदा भी नहीं है वैसे तो सबसे पहले जो देखने की बात होती है वो होता है यहाँ पे कॉल और पुट। तो कॉल और पुट बेसिकली क्या होते हैं, जब मार्केट बाइंग में जाता है तो हम लोग कॉल बाय करते हैं, कॉल की ऑप्शन बाय करते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो हम लोग पुट ऑप्शन की ऑप्शन बाय करते हैं। तो कॉल ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है जो वो जे वाले हैं, और पुट ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो जे वाले हैं। आप लोग देखो तो अगर हम लोग मार्केट में बाइंग की ट्रेड लेंगे, मार्केट बाइंग डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसे बाय करेंगे। ये जो सारे प्राइजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे 1060 हो गया, ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, ये सारे इनको हम लोग प्रीमियम्स बोलते हैं। हर एक प्रीमियम का अपना अपना एक चार्ट होता है। जैसे कि आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे हम लोग डबल चार्ट ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे अगर राइट साइड अगर हम लोग यहाँ पे डालें तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यू चार्ट की ऑप्शन आ जाएगी, और यहाँ पे आप लोग देखो तो इसका जो चार्ट है वो ओपन हो गया। तो हर एक प्रीमियम का अलग अलग चार्ट होता है। अलग अलग चार्ट वो बेसिकली वो इसी चार्ट को फॉलो करता है, इंडेक्स के चार्ट को वो फॉलो करता है। अगर इंडेक्स का चार्ट बाइंग में जा रहा है, तो हमारा जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है उसका चार्ट भी बाइंग में जाएगा। और अगर हम लोग पुट साइड की तरफ ट्रेड ले रहे हैं और इंडेक्स का चार्ट है जो बाइंग सेलिंग साइड जा रहा है, तो हमारा जो पुट का जो प्रीमियम है वो बाइंग साइड जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर मार्केट सेलिंग में जा रहा है और हमने पुट ऑप्शन बाय किया है तो वो बाइंग में जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग कम प्राइस पे बाय करेंगे और ज़्यादा प्राइस के ऊपर बेचेंगे। इस चीज़ को प्रैक्टिस करना इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। जैसे कि इसके करीब 53,400 यहाँ पे देखो, 53,021 जहाँ पे चल रहा है, तो इसके जो करीब के प्रीमियम्स है वो कौन से होंगे। ये जो प्रीमियम है, इसके जो पास प्रीमियम है जो कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आएंगे, और इसके जो दूर है थोड़े से, इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। तो ये दूर थोड़े से प्रीमियम है, इनको हम लोग जो प्रीमियम्स दूर होते हैं, जैसे कि जो प्राइसेस अभी दूर है, अभी नेड़े नहीं है, पास में नहीं है, उनको हम लोग आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। और जो प्रीमियम्स नज़दीक है, जिनमें हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि ये प्रीमियम्स है जो इन द मनी के प्रीमियम्स है, मार्केट इसको ट्रेड कर रहा है, इसमें है, मार्केट इसके ऊपर है। लेकिन जो प्रीमियम्स आउट ऑफ द मनी होते हैं वो होते हैं कि मार्केट इसमें नहीं है। तो ये इन द मनी के प्रीमियम्स और आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इन द मनी के जो प्रीमियम्स होते हैं, तो यहाँ पे ऊपर जो है ये इन द मनी के प्रीमियम्स हैं, और यहाँ पे नीचे जो है आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स हैं। ठीक है, लेकिन इसके उल्टा आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये जो पुट साइड के प्रीमियम ये इन द मनी के प्रीमियम्स है, और ये ऊपर है जो ये आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स है। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना। और यहाँ पे जो साथ में इसके जो डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है इसमें। डेल्टा क्या होता है कि मार्केट जब मान लो कि इसका जो प्रीमियम मान लो कि इंडेक्स का जो चार्ट है वो अगर 100 पॉइंट मूव किया है, अगर 100 रुपया मूव किया मान लो, तो जो प्रीमियम का प्राइस है वो अगर हम लोगों ने 0.5 डेल्टा वाला प्रीमियम हमने अगर ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये इसके अकॉर्डिंग, इसके जो प्रीमियम है इसके अकॉर्डिंग ये 50 पॉइंट मूव करेगा, 50 रुपया मूव देगा। ठीक है, और अगर हम लोगों ने मान लो कि इस प्रीमियम को बाय किया हुआ है, जैसे कि इसमें 0.6 डेल्टा है, तो अगर इसने जो 100 पॉइंट का मूव दिया तो ये 60 रुपये का मूव देगा, 60 पॉइंट का मूव दे सकता है ये प्रीमियम। ये थोड़ा सा लगभग होता है, इसके जो करीब ही होता है, एग्जैक्ट ये 60 पॉइंट मूव नहीं करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और उसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, बस आप लोगों ने डेल्टा देखकर
इन द मनी का प्रीमियम जो है बाय कर लेना है। अगर आप लोग के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा कम है तो आप लोग आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स में जा सकते हो, लेकिन आउट ऑफ द मनी के जो प्रीमियम्स है उसमें जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कम मूव देते हैं। मूव तो वो देते हैं लेकिन वो कम मूव देते हैं। जैसे मान लो कि ये इसका यहाँ पे जो साइडवेज हो गया, अगर ये मार्केट साइडवेज हो गया तो जो प्रीमियम्स होता है वो उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली नीचे आने लगता है, तो उस वजह से जो हमारा स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बार हिट हो जाता है। तो आप लोग मतलब पैसे का अरेंजमेंट कर कर इन द मनी का प्रीमियम ही बाय करो, काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें आप लोगों को अपनी ट्रेडिंग अच्छे से आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों के पास पैसा कम है तो आप लोग इन 2 प्रीमियम्स का यूज़ कर सकते हो। इन 2 प्रीमियम का तो आप लोगों ने यूज़ करने का ना 0.5 डेल्टा तो आप लोग लेकर ही चलो, फिर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। नहीं तो आप लोग सही भी हो गए, अगर आप लोग सही डायरेक्शन में भी हो गए तो कभी-कभी उसमें भी आप लोगों का एसएल है जो लग सकता है, क्योंकि मार्केट जो साइडवेज हो सकती है थोड़ा बहुत, अगर 2-3 कैंडल्स भी मार्केट ने रुक किया तो वो जो प्रीमियम है उसका प्राइस है जो कम हो जाएगा। इसका जो मेन रीज़न होता है वो डेल्टा होता है, इसमें एक डेल्टा होता है और एक थीटा होता है। थीटा की वजह से जो हमारा प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाता है। और उसके बाद जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में और क्या है, यही चीज़ मेन थी, डेल्टा मेन था और ये इसका जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है इन द मनी का और आउट ऑफ द मनी का, यही मेन था। ठीक है, ये जहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। इसका आप लोग यूज़ मत करो, इसका यूज़ मत करो, इसका यूज़ मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों का यूज़ करने का। मैं पर्सनली इसका कोई यूज़ नहीं करता। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो तो एक्सपायरी डेट होती है, हर एक प्रीमियम की एक एक्सपायरी डेट होती है। जो भी आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स होते हैं वो इस दिन जीरो हो जाते हैं, मतलब जो भी प्रीमियम आउट ऑफ द मनी रहेगा वो इस दिन आकर जीरो हो जाएगा। तो इस चीज़ का जो फ़ायदा होता है वो ऑप्शन सेलर को होता है, जो लोग ऑप्शन को सेल करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा मार्केट में लगता है और काफ़ी ज़्यादा उसके लिए फंड चाहिए, तो वो हम लोग बिगिनर्स एज ए बिगिनर नहीं कर सकते, तो उस वजह से हम लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में आप लोगों को पहले एक्सपीरियंस ऐड करना है, उसके बाद आप लोग अच्छे से ट्रेड करना है। ठीक है, पहले रिस्क को थोड़ा थोड़ा कम रखो, नीचे मतलब बहुत ज़्यादा कम रिस्क रखो। मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी सीख रहे हो तो 5 से 10 हज़ार में ही आप लोग सीख पाओ। ठीक है, फिर आप लोगों के पास अगर चाहे 50,000 रुपया भी है, आप लोग पहले 10,000 रुपये का यूज़ करो। अगर 10,000 आप लोग ग्रो कर पा रहे हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो उसी 10,000 से सीखो। ठीक है, नहीं मान लो कि कभी कभी प्रीमियम्स का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तब आप लोग फंड का यूज़ कर सकते हो। आइंदा आप लोगों को रिस्क कम रखना है। डेली आप लोग एक लॉट में ट्रेड कर कर देखो, फिर इसमें एक्सपीरियंस ऐड होगा, फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद मार्केट में ये लॉट है, तो एक जो मतलब एक अगर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लेना है तो ट्रेड लेने के लिए हमें 30 क्वांटिटी बाय करना पड़ेगा। 30 क्वांटिटी का मतलब है एक लॉट। ठीक है, तो 30 क्वांटिटी है एक लॉट में, तो 30 जैसे कि अगर इसका प्राइस है 700 चल रहा है तो 700 को आप लोग 30 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना आप लोगों को फंड चाहिए एक प्रीमियम को बाय करने में, इस प्रीमियम को बाय करने के लिए। तो सभी प्रीमियम के अलग अलग प्राइस हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितना फंड आप लोगों को चाहिए। तो अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इन सारे आप लोग प्रीमियम का यूज़ कर सकते हो। इजीली आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है इन प्रीमियम का यूज़ कर अगर आप लोग अभी बिगनर हो तो। अगर आप लोग इसमें बढ़िया मतलब परफॉर्म करने लगे तो आप लोग ऊपर वाले प्रीमियम्स में जा सकते हो, इन द मनी के प्रीमियम्स में जा सकते हो। इन द मनी का प्रीमियम है जो ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो गाइस इसमें और कुछ भी नहीं है, बस यही जो मेन चीज़ है, जैसे कि डेल्टा हो गया मैंने और थीटा हो गया। थीटा क्या करता है कि हमारी जो प्रीमियम्स की वैल्यू है उसको गिराता है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या थी, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया इजीली। थीटा और इन द मनी आउट ऑफ द मनी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल से मतलब कॉमन है। उसके बाद आ गया एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होती है कि एक दिन मार्केट में जो एक दिन होता है, जो कि जैसे कि यहाँ पे 26 मई है, तो उस दिन जो आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स है वो जीरो होने लगते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं, कोई इतना ज़्यादा बड़ा कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है। तो जैसे जैसे आप लोग ट्रेड करोगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन होती चली जाएंगी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी ऑप्शन चेन को ईजिली समझ पाएँ। इतना कोई ज़्यादा बड़ा मतलब मैंने देखा है कि यूट्यूब के ऊपर मैं जब सीख रहा था तो काफ़ी मतलब इसको बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता था, काफ़ी कन्फ्यूजिंग कर दिया जाता था, लेकिन इतनी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो मेरा मोटिव यही था कि मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।